बॉर्डर बैरियर को ठोककर एक कंटेनर तेज रफ्तार से भाग रही थी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि एक कंटेनर तेज रफ्तार से जा रही और उन्होंने बॉर्डर जो बिरनी पाली है उसका जो बैरियर है उस बैरियर को ठोक निकला है। पुलिस बैरियर को ठोकने वाली कंटेनर को जब दौड़ाकर उन्हें पकड़ा तो उन्हें पता चला एक बहुत बड़ा खुलासा। कंटेनर के अंदर में कोई मालवाहक गाड़ी ना होकर ये गाड़ी तस्कर की निकली। आपको बता दें, मेरे पीछे जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं ये वही कंटेनर है CG04NQ1895। ये गाड़ी नंबर, हालांकि ये गाड़ी नंबर तो रायपुर नंबर से दिखा रहा है, लेकिन इस गाड़ी की अगर हम बात करें, ये कंटेनर जब ठोक कर निकल रहा था, पुलिस जब इसे पकड़ा, डोंगरीपाली पुलिस जब इसे पकड़ने के बाद एक सबसे बड़ा खुलासा सामने हुआ। वो क्या था मैं आपको बता दूं, ये कंटेनर किसी मालवाहक के रूप में नहीं, ये कंटेनर में 37 गाय इसमें लोड थे और इसकी तस्करी की जा रही थी। 37 गायों की कंटेनर में तस्करी की जा रही थी। पुलिस जब इसे पकड़ा, पकड़ने के बाद वो जांच किया कि क्या लेके जा रहे हैं, क्या है इसमें, तो ये सारी चीजें जांच में पता चला और पता चलने पर चौंकाने वाला यह एक तस्करी सामने आया, जिस तस्करी में आपको बता दी कि लगभग 37 गाय इसमें लोड थे और 37 गाय लोड कर इसे सप्लाई के लिए, तस्करी के लिए लेके जा रहे थे। आपको सबसे पहले आप इस कंटेनर को देखिए। इस कंटेनर को देखने के बाद आप खास तौर पे इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस कंटेनर का प्रयोग कोई आज या अभी के लिए नहीं, इसे जिस तरीके से बनाए गए, जिस तरीके से इस कंटेनर को डिजाइन किया गया है, इसमें रॉड लगाए गए हैं, साफ तौर पे पता चलता है कि इस कंटेनर में अभी नहीं, बहुत पहले से ही इस कंटेनर में शायद यह अनुमान लगा सकते कि इसमें तस्करी का काम जोरों से चल रहा होगा। आप साफ देखकर पता चल सकते हैं कि देखिए ये सोने का एक दो स्थान बनाया हुआ है। एक तो एकदम ड्राइवर साइड की ओर है और एक पीछे है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो वो इस जगह से सो सकता है, रात हो दिन हो, अगर वो अपना सो कर जा सकते हैं। और ऊपर देख सकते हैं, ऊपर को पूरी तरीके से काट दिए हैं और काटने के बाद ये नीचे एक और छप्पर इसमें लगा हुआ है, लोहे का ही है, और इसी में टोटल 37 गायों की तस्करी की जा रही थी, जिसको डोंगरीपाली पुलिस ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक पकड़ा। हालांकि ये घटना किसी एक एक्सीडेंट के द्वारा ये सामने आया, लेकिन एक्सीडेंट की ही वजह से डोंगरीपाली पुलिस को एक बहुत बड़ी तस्करी में नियंत्रण करने या बहुत बड़ी तस्करी पे कार्रवाई करने का उन्हें मौका मिल गया। मैं आपको एक एक करके वो गाय भी दिखा दूं। हालांकि मैं यह भी बता दूं कि इस कंटेनर के अंदर में 3 लोग थे। बताया जा रहा है कि 3 लोगों में से 2 लोग मौके से फरार हो गए और फरार होने के बाद एक व्यक्ति जो है वो डोंगरीपाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डोंगरीपाली पुलिस के हत्थे जैसे ही वो चढ़ा, उन्होंने सारी चीजें बताए। हालांकि आप देख सकते हैं ये यही डोंगरीपाली पुलिस के पास ग्राउंड है। इसी स्थान पे सारे सभी गायों को रखा गया है। आप देख सकते हैं ये वो गाय है जिसको तस्करी के लिए लेके जा रहे थे। हालांकि इसमें से कुछ गाय है जिसे अभी गौशाला भेज दिए गए और इसे भी गौशाला भेजने की तैयारी में है, गाड़ियों का वेट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, साई की सरकार आई, सरकार आने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पे छत्तीसगढ़ से एक निर्देश जारी किया था शासन की ओर से कि गौ तस्करी पे पूर्ण तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। और आज उसमें एक बहुत बड़ी कार्यवाही डोंगरीपाली पुलिस की ओर से देखने को मिल रहा है कि जहां लगभग 37 गाय की तस्करी कर रहे थे, उनमें से 7 गाय ऑलरेडी इस कंटेनर के अंदर में उसकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दो कि जो 37 गाय थे उनमें से 7 गाय की मौत हो चुकी थी और उसे जैसे ही इस जगह पे पता चला, गाड़ी को पकड़े, उसके बाद पकड़ने के बाद इसमें मौके पर डॉक्टरों की, पशु चिकित्सक की टीम भी आई। टीम आने के बाद उसकी जांच किया गया तो उसमें 7 जो गाय है वो मृत पाया गया। 7 जानवर जो है मवेशी है वो मृत पाए गए। उसे डॉक्टरी पद्धति के अनुसार उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद उसका भी कफन दफन कर उसे अंतिम संस्कार के तौर पे किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो बाकी गाय बचे इसे भी अभी गौशाले लेके जाया जाएगा। हालांकि लगातार छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के कई बड़े सारे घटनाएं सामने आते हैं और लगातार कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बाद भी
इतनी कार्रवाई होने के बाद भी गौ तस्कर के हौसले इतने बुलंद है। मैं आपको हाल ही में बता दूं कि विगत कुछ दिन पीछे 2 से 3 दिन पीछे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में रेड़ा ग्राम में भी बहुत सारे ऐसे गाय थे जिसे बांध कर रखा गया था, उस पर भी कार्रवाई करने वाली एक सूचना सामने आया था। और महज ये 2 से 3 दिन बीते हैं, वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाना के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रहा है। आखिर ये जो मालिक है वो किनका है, जिस कंटेनर को देख रहे हैं, यह भी नियम बताया गया कि अगर कोई भी एक नया कानून आया है, नए कानून के आधार पे अगर गाय की तस्करी की जाती है तो उस तस्कर के खिलाफ में बहुत बड़ा मामला पंजीबद्ध होगा, जिसमें उसे 7 साल की सजा होगी और 50,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया। इतना ही नहीं, ये भी बता दूं कि जिस गाड़ी से उसे तस्करी के लिए प्रयोग किया जाएगा, उस गाड़ी को भी राजसाज करने की बात उसमें बताया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब ये जो गाड़ी है, जो कंटेनर अभी डोंगरीपाली पुलिस के हाथे चढ़ा है, जिसमें गाय की तस्करी की जा रही थी, ये गाड़ी भी राजसाज होने की ओर या फिर आगे उसकी प्रक्रिया बढ़ेगी। फिलहाल आपको बता दूं कि डोंगरीपाली पुलिस वो 2 और तस्कर जो हैं उसकी भी पूछताछ कर रही, छानबीन कर रही कि वो 2 तस्कर कहां हैं और उनके जो साथी है, जो एक है, उसे अभी कोर्ट के लिए लेकर गए हैं। समाचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज अर्ली मॉर्निंग थाना प्रभारी डोंगरीपाली को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर में गौवंशी पशुओं को लेके जाया जा रहा है करके, जिस पर थाना डोंगरीपाली प्रभारी के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और वाहन को रोका गया। वाहन की जब तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 37 गाय और बैल मिला के गौवंशी पशु थे, जिसमें जब उसको बाद में खोल के पूरा चेक किया गया तो उसमें 30 गाय तथा बैल जिंदा हालत में थे और उसके अलावा 7 जो गाय बैल थे वो मृत अवस्था में थे। तो उस पर थाना डोंगरीपाली द्वारा कार्रवाई की गई है और इसमें 3 आरोपी थे। इनके पीछा करते समय इनके 2 आरोपी निकल के भाग गए थे। एक आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके पश्चात उसे अभी रिमांड पर भेजा गया है। सर, आरोपी कहाँ से थे, कुछ जानकारी पता चली? अभी जो एक आरोपी जो पुलिस ने पकड़ा है वो मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कुछ वर्षों से काम कर रहा था वो अलग अलग जगह पे, तो उसको हमने पकड़ा है, उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। सर, अभी प्राथमिक पूछताछ में तो उसे कुछ पता चल पाया कि कहाँ से ये मवेशी लेकर आ रहे थे और कहाँ लेके जा रहे थे? जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा है उसने केवल यही बताया है कि वो बरम किला के थोड़ा आगे कहीं से उन्होंने जंगल से जानवरों को इकट्ठा करके लेके गए हैं। बाकी जो फरार आरोपी हैं उनकी हम तलाश करेंगे और उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनसे पूछताछ में विस्तृत रूप से और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सर, जो गाड़ी कंटेनर है, कंटेनर के बारे में कुछ पता चला कि कंटेनर किनका था, क्या नाम है मालिक का? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम प्राइमरी स्तर पे है और गाड़ी का नंबर मिला है, रायपुर पासिंग गाड़ी है, तो उस पे अब आरटीओ से और जानकारी लेकर उस पे आगे कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर, गाय तस्करी करने पे नया नियम भी आ चुका है और प्रदेश सरकार ने भी कड़े निर्देश जारी किए, तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी गाड़ी को लेकर भी और तस्कर को लेकर? देखिए, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004। इसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 भी है, जिनके प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और उसी पे पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। उनके जो आरोपी, अभी एक आरोपी पकड़ा है, उन्होंने अपने साथियों का नाम बताया नहीं? उसमें से अभी उनको बहुत ज़्यादा क्लियर उन्होंने नहीं बताया है। उसमें से एक आरोपी का नाम बताया हुआ है, तो उसका हम लोग पतासाजी कर रहे हैं और आगे अभी क्योंकि आज प्राइमरी स्तर पे कार्रवाई हुई है, धीरे-धीरे इन्वेस्टिगेशन में जिनका भी नाम आते जाएगा, उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।